बेंगलुरु स्टैम्पीड पर बुरी फंसी आरसीबी। कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को बनाया है निशाना और स्टैम्पीड पर फोड़ा है सारा ठीकरा। आखिरकार कौन सी नई रिपोर्ट यहां पे आरसीबी के खिलाफ डाली है यहां पे कर्नाटक सरकार ने, और क्या हुआ है स्टैम्पीड को लेकर बड़ा खुलासा, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी जिनका केस स्टैम्पीड को लेकर आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई भी हुई, कुछ दिनों पहले इसको लेकर फैसला भी आया था, जहां पे आपके वहां पे ट्रिब्यूनल ने, सीएटी ने वहां पे आरसीबी के अगेंस्ट फैसला लेते हुए यह बताया था कि स्टैम्पीड में आरसीबी का सबसे बड़ा हाथ रहा था। और ऐसे में अब यहां पर इस स्टैम्पीड को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक हिंदी अखबार ने एक तरीके से एक स्टोरी डाली है, जहां उन्होंने यह बताया है कि कर्नाटक सरकार ने वहां पे हाईकोर्ट को 15 जुलाई को एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर सारा ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया है। साथ ही साथ इसमें विराट कोहली का भी जिक्र किया गया था। तो यहां पे उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जानते हैं कि कैसे इस पूरे मामले में आरसीबी चारों तरफ से घेर ली गई है। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट था उस रिपोर्ट में, आरसीबी ने परेड की सूचना पुलिस को दी और अनुमति नहीं ली। रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी ने 3 जून को टीम के 18 साल बाद आईपीएल खिताब जीतने पर पुलिस को विक्ट्री परेड की सूचना दी, लेकिन यह सूचना अनुमति मांगने के बजाय केवल जानकारी थी, जबकि कानून के तहत ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी है। आरसीबी ने ऑफिशियल अनुमति के लिए आवेदन ही नहीं किया। पुलिस को भीड़ की संख्या, व्यवस्था या संभावित समस्याओं की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए अनुमति नहीं मिली। यानी कि यहां पे सरकार ने बोला है कि आरसीबी ने क्या किया, वहां पे परेड की सूचना पुलिस को तो दी, लेकिन यहां पे अनुमति नहीं ली और यही वहां पे रिपोर्ट में लिखा गया है जो उन्होंने हाईकोर्ट को सौंपी थी कर्नाटक सरकार ने। अब दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, बिना पुलिस की सलाह के सार्वजनिक निमंत्रण। अब ये क्या था भाई, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने 4 जून को सुबह 7:01 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फ्री एंट्री की घोषणा की और लोगों को विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सुबह 8 बजे एक और पोस्ट की गई और 8:55 पर विराट कोहली का एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के लोगों और आरसीबी फैंस के साथ उत्सव की बात कही गई। दोपहर 3:14 पर आरसीबी ने पहली बार फ्री पास की जानकारी दी, जो पहले स्पष्ट नहीं थी। आप सभी को याद होगा उस दिन पे क्या हुआ था, पहले खबर आई थी कि विक्ट्री परेड होनी है, मतलब विक्ट्री परेड कैंसिल हो गई है, पहले यह खबर आई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि शाम होते होते आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था फ्री पासेस का, और उसके बाद फिर से यह सारा कैओस मच गया था। उसी को लेकर यहां पे रिपोर्ट में कहा गया है और इसमें विराट कोहली का भी जिक्र हुआ कि विराट कोहली ने वहां पे सुबह में जब आरसीबी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था तो उस वीडियो में वहां पे विराट कोहली का भी जिक्र था। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे, जो स्टेडियम की कैपेसिटी से अधिक थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरसीबी की इन पोस्ट को 44 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोग जमा हो गए। बेंगलुरु मेट्रो के आंकड़ों के अनुसार उस दिन 9.66 लाख लोगों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो सामान्य दिनों के 6 लाख की तुलना से बहुत ज्यादा था। भीड़ ना केवल स्टेडियम के आसपास बल्कि एचएएल हवाई अड्डे से ताज वेस्ट एंड तक 14 किलोमीटर के रास्ते पर भी थी, जहां टीम उतरी थी। दोपहर 3 बजे के आसपास चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भीड़ अचानक बढ़ गई। स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 है, लेकिन 3 लाख लोग जमा हो गए वहां पे। आरसीबी की देर से की गई पास वाली घोषणा ने भ्रम और गुस्सा पैदा किया। आयोजकों की ओर से गेट समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं खोले गए, जिसके कारण भीड़ ने गेट नंबर 1, 2 और 21 को तोड़ दिए। गेट नंबर 2, 6, 7, 15, 17, 18, 20 और 21 पर भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये उस रिपोर्ट में लिखा गया है जो यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को सौंपी है, जहां उन्होंने ये बताया है कि जो आरसीबी ने वहां पे फ्री पासेस की घोषणा की थी, उसके बाद ये चीज हुई कि लोग बहुत ज्यादा जमा हो गए और कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वहां पे लोगों को नियंत्रित तरीके से संभाला जाए। भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से वहां पे स्टैम्पीड बन गया था, वो
उस तरीके से वहां पे स्टैंपिड के हालात पैदा हो गए थे। अब चौथी चीज इसमें क्या लिखी गई है, परेड क्यों नहीं रोकी गई। ऑब्वियसली जब वहां पे स्टैंपिड हो गया, भगदड़ मच गई, तो परेड को क्यों नहीं रोका गया, विक्ट्री परेड को। अब इसमें यह लिखा गया है कि आयोजक को अचानक रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी, यानी कि आयोजन को वहां पे अचानक से रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी। इसलिए आयोजन को पूरी तरह बंद करने के बजाय इसका समय कम किया गया और निगरानी को बढ़ाई गई। यह निर्णय लोगों की ज्यादा संख्या और सूचना के अभाव को ध्यान में रखकर लिया गया ताकि बड़े पैमाने पर दंगे या हिंसा से बचा जा सके। यानी यहां पे कर्नाटक सरकार ने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे सीधे यह बोल दिया कि परेड इसलिए नहीं रोकी गई क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा करते तो और ज्यादा भगदड़ मचने की आशंका थी और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी, इसलिए उसको बंद करने के बजाय समय को कम किया गया। यह यहां पे कर्नाटक सरकार ने कहा है। और जो इसके अलावा ये 4 पॉइंट जो यहां पे था, जो आप रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कर्नाटक सरकार ने किस तरीके से यहां पे आरसीबी को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने ये समझाया कि आरसीबी ने क्या किया यहां पे कि अनुमति नहीं मांगी थी, पुलिस को बताया था, सूचना तो दिया था, लेकिन स्टैंपिड के लिए या अपना माफ कीजिएगा जो स्टैंपिड से पहले जो उन्होंने वहां पे सारे आयोजन करना था उसको लेकर यहां पे पुलिस से तो अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके लिए उनको अनुमति मिली नहीं थी, सिर्फ बताया था। अनुमति मांगने के लिए आपको 7 दिन पहले बताना होता है और ये यहां पे कर्नाटक सरकार का कहना है और इसीलिए इन्होंने 4 पॉइंट्स में यहां पे आरसीबी को घेरा है कर्नाटक सरकार ने और उन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स हाईकोर्ट को सौंपी थी 15 जुलाई को। तो एक तरीके से आरसीबी को चारों तरफ से घेर लिया गया। और इतना ही नहीं, सिर्फ यहां पे कर्नाटक सरकार का रोल नहीं है, बल्कि बीसीसीआई भी, यहां पे बीसीसीआई ने भी आरसीबी के ऊपर थोड़ा से सवाल जवाब किए। यहां पे बीसीसीआई के लोकपाल ने भी वहां पे जवाब मांगा। अगर आप देखेंगे यहां पे कि तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 2 जुलाई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी जो केएससीए है उनसे विक्ट्री सेरेमनी के दौरान ये सारी जो भगदड़ हुई है उसको लेकर लिखित जवाब मांगा था, यानी रिटर्न में मांगा था कि आप बताइए कि आखिरकार ऐसे हालात वहां पे क्यों बने। तो बीसीसीआई ने भी यहां पर एक्शन लिया था, 2 जुलाई को ही मांग लिया था ये उनसे लिखित में। ऑब्वियसली उन्होंने दिया भी होगा बीसीसीआई को। बीसीसीआई की तरफ से जो भी यहां पे चीजें की गई इस पूरे मुद्दे को लेकर या इस पूरे इंसिडेंट को लेकर बीसीसीआई ने भी वहां पे कड़ा रुख अख्तियार किया। बीसीसीआई ने कमेटी भी बनाई जिसके में यह बताया गया कि आने वाले विक्ट्री सेलिब्रेशंस को किस तरीके से अब आयोजित किया जाएगा, उसमें एक बदलाव रहेगा। लेकिन यहां पे बीसीसीआई ने भी एक्शन दिखाया और अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने हाईकोर्ट को 4 पॉइंट्स में यह समझाया है कि कैसे आरसीबी यहां पे पूरे स्टैंपिड को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदार है और इसमें किंग विराट कोहली का भी जिक्र है। तो ऐसे में दोस्तों चारों तरफ से यहां पे आरसीबी को घेर लिया गया है और अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे हाई कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर क्या रहेगा। वैसे दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आपने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।